नमस्कार, स्वागत है आपका PWC जीएस वर्ल्ड में। आज हम फिर से नंबर सिस्टम का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जो आर एस अग्रवाल का वस्तुनिष्ठ वाला मैथ है, उसका चैप्टर नंबर 1। तो इसकी थ्योरी के बारे में, इसके कॉन्सेप्ट के बारे में मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ पूरी तरीके से। लगभग 50-60 मिनट की वीडियो है। पहले आप, यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए अपना पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद में सवाल की प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे इसकी। और यदि आपको लगेगा कि इसकी पीडीएफ होनी चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, या फिर आप व्हाट्सएप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोनों में से कोई एक ज्वाइन कर लीजिए, तो वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज हम क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो, वो कह रहा है कि संख्या इतने हैं में 6 के स्थानीय मान और जातीय मान में क्या अंतर होता है। तो देखो, 6 के जातीय मान और स्थानीय मान में यदि हम देखें कि क्या क्या अंतर मिलेगा। अब देखो, ये जातीय मान क्या होता है, पहले तो जातीय मान और आपका स्थानीय मान। देखो, जातीय मान में वही मान होता है जो संख्या दी हुई होती है। जैसे वो कह रहा है कि 6 का जातीय मान बताओ, तो 6 का जातीय मान क्या होगा, इसमें 6 ही होगा। और यदि आप इसमें देखें 8 9 6 7 4 3 में, यदि आप देखें कि इसमें 6 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 6 का स्थानीय मान क्या है, 6। और उसके आगे देखो कितने अंक है, 1 2 3, तो 3 जीरो ही लगा दो उसके आगे, तो ये उसका क्या बनता है, स्थानीय मान बनता है, ये वाला। उसी तरीके से यदि आपसे कहे कि 9 का स्थानीय मान बताओ, तो 9 का स्थानीय मान आप कैसे फाइंड आउट कर पाओगे। तो 9 लिखो, 9 के आगे कितने अंक है, 1 2 3 4, तो 4 जीरो लगा। तो वही काम हमें भी यहाँ भी करना है कि यहाँ पर इसने क्या करा, एक ही सवाल में दो सवालों को परोया और उनका आंसर पूछ लिया कि स्थानीय मान। तो 6 का स्थानीय मान कितना होगा, 6000, क्योंकि कितने अंक है इसके आगे, 3। और 6 का जातीय मान क्या होगा, 6। तो 6 को घटा लो इसमें से। जब घटाओगे 10 में से 6 के 4, 9, 9 और 5, तो इसका बनेगा आंसर 5994। सी आंसर बनेगा। नेक्स्ट, फिर कह रहा है कि संख्या इतने में 94,000 वो 9,43,791 में 51 में 7 का स्थानीय मान क्या होगा। तो 7 का स्थानीय मान क्या होगा, अभी तो आपको बताया कि स्थानीय मान देखो 7 है यहाँ। 7 से आगे कितने अंक है, 2। तो 7 के आगे 2 जीरो लगा दो, आंसर क्या बनेगा आपका, ये आपका आंसर बन जाएगा। अब कह रहा है कि 8 के स्थानीय मान, दोनों स्थानीय मानों में क्या अंतर होगा। देखो 8 दो है इसमें, एक ये रहा एक ये रहा। यदि मैं इसकी बात करूं तो इसका स्थानीय मान कितना होगा, 8। कितने अंक हैं, 1 2 3 4, 4 अंक हैं इसके, तो 4 जीरो लगा दो। अब 8 में देखो, 8 के आगे कितने अंक हैं, 1। तो 8 के आगे 1 जीरो लगा दो और घटा लो जीरो। 10 में से 8 के 2, 9, 9 और 7, तो ये 79,920 आपका आंसर बन जाएगा इसमें। ठीक है? अब देखो, किसी भी संख्या का इकाई अंक कैसे निकालते हैं। इकाई अंक निकालने के लिए आपको कुछ चीजें याद भी रखनी है। तो देखो, यदि वो कहता है कि इकाई अंक बताओ, तो इसका इकाई अंक, जैसे मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास 4 है और गुणा 8 है, तो इनका जरा इकाई अंक बताओ, तो इनमें क्या करोगे आप, 8 गुणा लगा दो दोनों की, तो 8 चौके कितने हो गए, 32। तो इसका इकाई अंक कितना, ये वाला। तो ऐसे तो देखते हैं हम, राइट से लेफ्ट की तरफ बढ़ते हैं, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, और इसी तरीके से हम पीछे तक बढ़ते चले जाते हैं। तो हमें ऐसे सवालों में केवल और केवल क्या करना है, ऐसे सवालों में केवल आपको इकाई अंक की ही गुणा लगानी है। जैसे मैं आपसे कहता हूँ 4 और 8, 8 और 4 की गुणा लगाओ तो कितना आएगा, 32। 32 में इकाई अंक कितना है, 2। इस 2 की गुणा अगले में लगा दो, 7 में, तो 7 7 दूनी कितना हो गया, 14। और उसके बाद में यहाँ पर कितना है इसका इकाई अंक, 14 में से इकाई अंक कितना, 4। 4 में 3 की गुणा लगा दो, तो 4 दिया कितने हो गए, 12। इकाई अंक अब कितना बनना है, 2। इस तरह से हमारा आंसर क्या बनेगा। तो केवल इकाई अंक में आपको इकाई अंक की ही मल्टीप्लाई लगानी है, और कुछ नहीं करना उसमें। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पर 700, ये 7 की पावर 105 है, 7 की पावर 105। इस तरह की कंडीशन पे किस तरह से सवाल निकलते हैं वो जरा देखो। जैसे मैं आपसे कह दूं कि 2 की पावर 1, तो आंसर कितना आएगा, 2। 2 की पावर 2, तो आंसर कितना आएगा, 4। 2 की पावर आपसे कह दिया जाए 3, तो आंसर कितना आएगा आपका, 8। और 2 की पावर 4 कह दिया जाए आप, तो आंसर कितना आएगा आपका, 16। और फिर से 2 की पावर 5 कह दिया जाए तो कितना निकालोगे आप रिजल्ट, 32। और 2 की पावर 6 कह दिया जाए तो रिजल्ट निकलेगा 64। और 2 की पावर आपसे 7 कह दिया जाए, 2 की पावर 7 कह दिया जाए तो आंसर निकलेगा 128। और 2 की पावर 8 कह दिया जाए तो आंसर रिजल्ट क्या निकलेगा, 256। इसका मतलब देखो, कुछ देख रहे हैं। पहले जब 2 की पावर 1 करा तो इकाई अंक 2, 2 की पावर 2 करा तो इकाई अंक 4, 2 की पावर 3 करा तो इकाई अंक 8, और जब 2 की पावर 4 करा तो इकाई अंक कितना बना, 6। अब फिर से देखो जरा, जब 2 की पावर 5 करा आपने तो इकाई अंक कितना बना, 2।
दो की पावर 6 पर इकाई अंक 4, दो की पावर 7 पर इकाई अंक कितना 8, और दो की पावर 8 पर इकाई अंक कितना 6। अब आप कुछ देखो इसमें कि हर 4 के बाद में क्या हुआ है, इकाई अंक रिपीट होना शुरू हो गया। यदि संख्या हमारी कब रिपीट हो रही है, इकाई अंक कब रिपीट हो रहा है, वो 4 पर रिपीट हो रहा है। इसलिए जो पावर दी हुई होती है ना, उसे 4 से भाग लगा दो, और जब 4 से भाग लगा दोगे जो बचेगा शेषफल, उसी को देखना है। जैसे यदि हम मोटे तौर पर देखें कि 105 में यदि आप 4 से भाग लगाओगे तो क्या आएगा, 4 दूनी 8, तो 25। तो 4 से 4 छिंग कितने हो गए, 24। तो शेषफल कितना बचा, यहाँ पर शेषफल देखना है आपको कितना बचा है। तो इसका मतलब क्या है कि 7 की पावर आप 1 कर सकते हैं, और 7 की पावर 1 का मान कितना होगा, 7 ही होगा। इसलिए उसका इकाई अंक कितना बनेगा, 7। तो किसी भी संख्या को आप 4 से भाग लगाकर ये देख सकते हैं कि क्या उसका रिजल्ट निकलेगा। और जो भी आपका बचेगा, देखो शेषफल के जब हम किसी संख्या को 4 से भाग लगा रहे हैं तो शेषफल कितने आएंगे, 4 आ सकते हैं। या तो 0 आ सकता है, मतलब पूरी पूरी कटेगी, या 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या फिर 3। इससे ज्यादा कोई शेषफल बनेगा ही नहीं, क्योंकि यदि इससे ज्यादा बन गया तो वो संख्या एक बार फिर से 4 से निकट जाएगी। तो इसलिए केवल और केवल यदि पावर है आपके पास, तो पावर को 4 से भाग लगाकर और उसका रिजल्ट ले लो। जैसे देखो 65 है, 3 की पावर 65 है, 6 की पावर 59 है, 7 की पावर 71 है। अब देखो जब 3 की पावर में जब 65 को आप 4 से भाग दोगे तो कितना जाएगा, 16 चौका 64, कितना बनेगा, 1 शेषफल। उसी प्रकार 6 है तो इसको जरा भाग दो, तो कितना बनेगा आपका, 14 चौका 56, तो कितना बनेगा, 3, पावर बनेगी 3। और 7 की पावर 71 है, तो 71 को जरा 7 4 से भाग दो तो कितना बनेगा, देखो 4 एकम 4, और 31 4 सत्ते 28, तो कितनी पावर बनेगी आपकी, 3। तो 7 की पावर बनेगी 3। अब एक चीज का ध्यान रखना, जैसे 0 है तो उसका इकाई अंक 0 ही होगा, यदि 5 है तो उसका इकाई अंक 5 ही होगा, यदि 6 है तो इकाई अंक 6 ही होगा। ये आप ध्यान रखना हमेशा। किसी भी संख्या का यदि इकाई अंक कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, तो उसका रिजल्ट भी 0 ही होगा। इकाई अंक यदि 5 है तो उसका इकाई अंक 5 ही बना रहेगा, 6 है तो 6 ही रहेगा। तो देखो यहाँ पर 3 में इकाई अंक कितना होगा, 3 की पावर 1 में 3। 6 की पावर 3 में यदि इकाई अंक देखें तो कितना आएगा, 6। और जब यदि 7 की पावर 3 करोगे तो उसका आंसर क्या आएगा, 343। तो इसका मतलब क्या है, 3 3 ही आएगा, और उसके बाद गुणा लगा लो। जैसे इन दोनों के गुणा लगाओ, 6 तिया 18, इकाई अंक कितना 8, 8 के गुणा 3 में लगा दो, 8 तिया 24, इकाई अंक कितना 4, तो आंसर कितना, सी। नेक्स्ट उसी तरीके से यहाँ देखो, जब आप 7 की पावर 95 करोगे, देखो जब आप 95 को 4 से भाग लगा दो, कितना होगा, 4 दूनी 8, और कितना 4 दिया, पावर कितनी बची, 7 की पावर 3, माइनस यहाँ पर इसे 4 से भाग लगाओ, 4 एकम 4, और 4 चौके 16, तो पावर कितनी बची, 3 की पावर 2। तो देखो यदि आप इसमें इकाई अंक लेते हैं तो कितना आएगा, 3। इसका इकाई अंक लेंगे तो 9। अब देखो 3 में से 9 नहीं घटेगा, यदि 9 नहीं घटेगा तो यदि ये संख्या पीछे भी तो थी। जब हम पीछे कोई संख्या ऐसे देखो, 127 है, और 127 में से आप 19 घटा रहे हो, तो क्या 7 में से 9 घटा पाओगे, नहीं। तो आप पीछे से कैरी कर लेते हो तो 17 बन जाता। तो उसी प्रकार से यदि संख्या ये छोटी पड़ रही है तो पीछे से कैरी कर लो, और 13 में से 9 घटा लो, तो 13 में से 9 घटाओगे तो कितना बनेगा आपका, 4। इसलिए आंसर क्या बनेगा आपका, बी। नेक्स्ट, अब देखो इतने की पावर है 754, और जब 754 पावर है तो इसमें क्या करोगे, 754 में 4 से भाग दे दो, तो 4 एकम 4, 3 35, 4 अट्ठे 32, 2 4 छिंग 24। अब देखो यहाँ पर पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, और जब कोई संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा आपका, शायद कुछ मिस्टेक होगी क्या, देखो फिर से भाग ले दो, तो 4 एकम 4, आपका कितना बनेगा, 3 35 हो जाएगा, तो 4 अट्ठे 32, 3 बचेगा सॉरी यहाँ पर। और जब ये 3 बचेगा तो ये 34 हो जाएगा, तो 4 अट्ठे कितना हो जाएगा, 32। जब 32 हो जाएगा तो शेषफल कितना बच रहा है, 2। जब शेषफल 2 बच रहा तो 41 37 की पावर कितनी मानोगे, 2। तो आपको केवल और केवल पूरे का वर्ग नहीं करना, 7 का वर्ग कर लो, तो 7 का वर्ग करोगे तो कितना आएगा, 49। 49 में इकाई अंक कितना होगा, तो इसलिए इसका आंसर बनेगा डी आपका आंसर। नेक्स्ट सवाल। अब इसमें भी आपको कुछ नहीं करना, देखो इसमें देखो यदि पावर कितनी है, 4 की पावर विषम होती है। जैसे 4 की पावर 1, 4 की पावर 3, 4 की पावर 5। तो इनमें देखो 4 की पावर 1 का मतलब कितना, इकाई अंक 4। इसका मतलब 4 की पावर 3 का मतलब इकाई अंक कितना, 4। यदि 4 की पावर विषम है तो संख्या वो ही रहेगी जो है, मतलब जो इकाई अंक 4 है तो वो 4 ही रहने वाला है। यदि 4 की पावर सम है तो क्या बनेगा, यदि 4 की पावर सम है, जैसे 4 की पावर 2, 4 की पावर 4, तो देखो यहाँ पर देखें तो कितना रिजल्ट निकल रहा है, 16। यहाँ पर देखें तो कितना निकलेगा आपका, 256। तो देखो इकाई अंक कितना, 6। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सीधा सा है कि यदि 4 की पावर विषम है तो इकाई अंक 4, और यदि 4 की पावर सम है तो इकाई अंक 6 बनेगा हमेशा। ये कुछ पॉइंट होते हैं फटाफट सवाल निकालने के, इसलिए आप
यहाँ पर क्या करेंगे, लगा दो यहाँ पर फॉर्मूला। अब देखो चार, यहाँ पर इकाई अंक क्या है, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर देखो ये क्या आ रहा है आपका, यदि आप इसे भाग दोगे 1793 को, यदि 1793 को 4 से भाग दोगे तो देखो शेषफल कितना छोड़ेगी ये। इसे आप भाग भी लगा सकते हो, और यदि आप इसे भाग नहीं लगाना चाहते तो क्या करोगे आप, जब भाग नहीं लगाना चाहते तो देखो 4 की पावर कितनी है, 1793। अब घात कैसी है, विषम। अभी आपको क्या बताया कि यदि घात विषम है तो रिजल्ट क्या निकलेगा, 4 ही आएगा, तो इसका इकाई अंक 4 ही आने वाला है। 5 का इकाई अंक, यदि हमारे पास 5 को हम देखें तो उससे 5 की आप कितनी भी बार गुणा लगा लेना, तो रिजल्ट हमेशा जो जो इसका इकाई अंक बनेगा वो 5 ही बनेगा। तो इसमें क्या बनेगा, 5। अब देखो, अब यहाँ पर सिचुएशन क्या बनी, सिचुएशन ये बनी कि यदि आप इन दोनों की गुणा लगाएं, इसको हम देख ही नहीं रहे अब 341 को, कि यदि हमारे पास या तो 2 और 5 का वो बन जाए कॉम्बिनेशन, या 4 और 5 का कॉम्बिनेशन बन जाए, तो आप समझ लेना कि उसका इकाई अंक क्या बनेगा, 0। क्योंकि एक बार जीरो होने के बाद में किसी भी संख्या में कितनी भी बार गुणा लगा लेना, वो हर बार रिजल्ट क्या देगा आपको, 0 ही देगा। तो इसलिए इसका आंसर भी क्या बनेगा, 0 ही इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। अब ये कह रहा है कि ये है आपके पास 7, 5, 8, 9 माइनस एक्स मान लो और बराबर 34, वो एक कैलकुलेशन वाले सवाल है। यदि आप ज्यादा कैलकुलेशन करोगे इतना ही आपके लिए फायदा होगा, ताकि कैलकुलेशन में आपको क्या ना हो, मिस्टेक होने के चांस कम हो जाए। तो इस एक्स को तो इधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ, तो क्या होगा, 7, 5, 8, 9 में से कितना घटा लो, 34, 34 को घटा लो, तो 9 में से 4 के 5, 8 में से 3 के 5, 5 में 4 का 1, 7 में से 3 के 4, तो 41, 55 आपका क्या बनेगा, आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट, इसको देखो, इनको अलग जोड़ लो, जैसे 9, 5, 4, 8 प्लस 7, 3, 1, 4, जोड़ लो इसको। जब आप इन्हें जोड़ोगे तो 8, 4, 12, 4 और 1, 5 और 1, 6, 5, 3, 8 और 9 और 7 कितने हो गए, 16। तो इन दोनों का तो जोड़ इतना हो गया। अब इसे जरा, इसे इसमें से इधर को ले आओ, घटा लो, तो क्या बचेगा, 8, 3, 6, 2, तो 2, 0, 0, 8 में 3 के 5, 16 में से 8 के 8, तो 8500 आपका क्या बनेगा, आंसर बन जाएगा। ऐसे ही इसे देखो, इसको पहले हल कर लो चाहो तो। जब आप इसको हल करोगे तो देखो घटाओ जरा कितना बनेगा, 9 में से 8 गया 1, 12 में से 5 गए 7, और 3 में से 3 गए 0, और 7 में से 4 गए 3, और यहाँ क्या बच रहा है आपका, 85, 97, और माइनस कितना, एक्स। इसको फिर से इधर ले आओ और इस एक्स को इधर ले जाओ, तो क्या बचेगा, 85, 97 और 30, 71, तो 7 में से 1 गया 6। उसके बाद में देखो यहाँ पर कितना, 9 में 7 गया 2, और उसके बाद में 5, 8 में से 3 गए, तो कितना बना, 5526 इसका आंसर बनेगा। Next. अगला सवाल भी सेम है, देखो 49, 1109 में से कितना माइनस कर लो, ये 5, 3, 8, और आपका 2, आपका 6 को माइनस कर लो, पहले ही माइनस कर लो। तो 9 में से 5 गए कितना बचेगा, 4, 10 में से 3 गए आपके 7, 10 में से 8 गए 2, 10 में से 2 गए 8, 8 में से 6 गए 2, और आपका बनेगा 4। अब देखो इतना, तो इसको सॉल्व करने के बाद में कितना बना हमारे पास, इतना। और जब इतना बना तो ये जो है, जब आप इसे इधर लेकर आओगे तो ये और घटाना पड़ेगा, तो कितना घटेगा, 4, 1, 0 और 5 को और घटा लो, तो 5 में 4 गया 1, और उसके बाद में यदि आप आगे बढ़ेंगे तो जो आपका रिजल्ट निकलेगा वो कितना निकल कर आएगा, वो रिजल्ट निकल कर आएगा, एक सेकंड जरा, यहाँ पर मिस्टेक होगी, 9 में से 5 घटेगा तो कितना बनेगा, 4 बनेगा, और 4 में से 4 गया तो क्या बनेगा, 0, 7 में से 1 गया कितना बनेगा आपका, 6। अब आप देखो, और भी घटा लो इसको, तो 2, उसके बाद में 8 में से 5 गया 3, और ये 42, तो 42, 32, 60 बनेगा आपका आंसर, तो 42, 32 आपका 60 ये। नेक्स्ट, इसको देखो, जो जो सेम सेम है उनको पहले जोड़ लो। देखो ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो इनको दोनों को जोड़ो, तो 6 और 3 कितने हो गए, 9, 2 और 5 कितने हो गए, 7, 8, 4 कितने हो गए, 12, 7 और 1, 8, ये माइनस के। ऊपर क्या है, 11, 9, 9, ये है आपके, तो घटा लो इसको, इसमें से घटा दो, 12 में से 9 का कितना बना, 3, और अब 8 में से 7 का 1, 9 में से 2 गया 7, और 11 में से 8 के कितने बनेंगे, 3, तो 37, 13 आपका आंसर। नेक्स्ट, अब देखो, पहले तो इन तीनों को जोड़ लो, उसके बाद में इसमें से घटा लो, क्योंकि ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। देखो 9, 7, 9 और 7, 16 और 1, 17, 6 और 1, 7, 7 और 8, 15, 15 और 5, 20, 2 हासिल के, 3 और 2, 5, 5 और 5, 10,
10 और 2 12, 3 और 1 4, 4207 हो गया। जब 4207 हो गया तो 3007 को इसमें से घटा दो। 3007, 002 1, आंसर बनेगा आपका 1200, डी आंसर बनेगा। नेक्स्ट। अब नेक्स्ट सवाल है आपका ये, देखो ये दोनों एक से चिन्ह के हैं तो घटा लो दोनों को, सॉरी जोड़ लो। चिन्ह लग जाएगा किसका, माइनस का। तो जब आप इन्हें जोड़ोगे तो कितना बनेगा, 7 और 7 4 11, 7 4 11, 9 5 14 और एक हासिल का 15, 9 और 1 10, 10 और 6 16। उसी तरीके से 3 और 9 और 3 12 और एक 13, और एक और एक कितना हो जाएगा, तो ये बना आपका 23,651। अब देखो ये भी इधर आएगा आपका, जब या तो आप इसे भी इधर ले जाओ, जब इसे को जोड़ को ये बराबर किसके है, 9 9 9 के, ये यहाँ पर x है। जब इसे आप इधर ले जाओगे तो ये क्या होगा, ये जुड़ जाएगा इधर जाकर। तो जब ये जुड़ेगा तो 9 9 9 और 9, 23 6 5 1, तो 9 और 1 10, 9 और 5 14 और 1 15। उसके बाद में 9 और 6 15 और 1 16, और नेक्स्ट बनेगा आपका 9 और 3 12 और 1 13। और ये आपका, इसमें एक सेकंड जरा, कहीं ना कहीं जोड़ में मिस्टेक हुई है, इसको जरा दोबारा जोड़ लेते हैं। जैसे 19 6 5 7 3 3 9 9 और 4, 7 4 11, 9 और 5 14 और 1 15, 9 और 6, देखो 9 और 1 10 और 6 16, 9 और 3 12 और 1 13, 3 और 1 4 और 1, ये 53,651 आए। इसमें 900 9,999 को और जोड़ लो, तो 9 9 9 और जैसे 9 और 1 10, 9 और 5 14 और 1 15, 9 और 6 15 और 1 16, 9 और 3 12 और 1 13, 5 और 1 6, तो 63,650 आएगा इसका आंसर। आंसर बनेगा आपका ए। नेक्स्ट देखो, ये है आपके पास इतने को, इसका मतलब क्या है, एक्स प्लस 3699 प्लस 1985 माइनस 20 47 बराबर है 3 1 1 1 1। ये आपका, तो इसमें क्या करना है कि एक से एक चेन को ही जोड़ लो। जैसे 9 में 5 जोड़ो तो कितना बनेगा, 14। 9 में 8 जोड़ेंगे तो 17 और 1 18, 9 और 1 10, 10 और 6 16, 1 और 1 2, 2 और 3 5, ये बनेगा 5,600। ये आपका 84 बनेगा। इसमें से इसे घटा लो, ये माइनस का, तो 20 47 को घटा दो, तो 14 में से 7 गए, कितना बना 7, यहाँ 7 में से 4 गए 3, और यहाँ बनेगा आपका 6 और 5 में से 2 गए 3। तो यहाँ पर ये बना, तो हमारा सवाल क्या बना, एक्स प्लस 36 37 और बराबर किसके, 3 11 11। तो इसे इधर ले जाओ, तो जब आप इसे इधर लेकर जाओगे तो 3 1 1 1 1 माइनस 36 और 37। अब आप देखो घटा लो, जब आप 11 में से 7 घटाओगे तो कितना बनेगा, 4। यहाँ कितना बन गया, 0, इधर से एक और कैरी कर लो तो 10, 10 में से 3 गए 7। यहाँ भी कितना बन गया, 0, तो 10 में से 6 गए 3, और यहाँ भी कितना बन गया, 0, तो 10 में से 3 गए आपके 7, और यहाँ बनेगा आपका 2, तो 27,374 आपका इसमें आंसर बनेगा। ठीक। नेक्स्ट, अगला सवाल है आपका ये वाला। अब देखो इसमें क्या करना है, इसको तो इधर ले जाओ, और यहाँ पर x मान लो, और इस x को ले जाओ इधर, तो हमारे पास क्या बनेगा, 4 3 0 0 7 3 1। और जब आप इसको इधर लेकर आओगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, तो ये बनेगा 8 1 6 5 3 5 और 2, हटा लो इसको। तो 11 में से 8 गए 3, 2 में से 1 गया 1, 7 में 6 गया 1, 10 में से 5 गए 5। उसके बाद में यहाँ से 10 में से 3 के 7, 7 बनेगा आपका, और 12 में से 5 के 7, 3 में से 2 गया 1, तो 17 75 113 है आपका सर, तो 17 75, ये भी नहीं, ये आपका बनेगा 17 75 113। नेक्स्ट है, देखो ये है माइनस का 84 मल्टीप्लाई 29 प्लस कितना 365। अब देखो 365 है, गुणा तो लगानी ही पड़ेगी, और जब आप इसकी गुणा लगाओगे, देखो जो 19 है, इसमें जब आप गुणा लगाओगे इन दोनों की, तो गुणा ऐसे मत लगाओ, तो इसे आप ऐसे कर लो, 84 30 माइनस 1 कर लो, आपको आसानी रहेगी गुणा लगाने में। तो क्या होगा, 30 की गुणा तो इसमें लगा दो, तो कितना हो जाएगा, 1 0 तो ऐसे ही, 3 चौके 12, और 3 अट्ठे 24 और 1 25। जब माइनस की गुणा इसमें लगाओ तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, ये प्लस, ये तो माइनस का ही रहेगा, और ये क्या हो जाएगा आपका 84, और प्लस का हो जाएगा 300।
इन दोनों को जोड़ लो, तो 5 4 9, 8 6 14, 3 और 1 4, और माइनस का कितना 25 20, और इसे क्या करना है आपको, ये प्लस है तो देखो, जब 2520 में से आप 449 को घटाओगे तो कितना बनेगा, 10 में से 9 गया 1, 11 में से 4 के 7, 4 में 4 का 0, 2071 बनेगा, वो भी किसका, माइनस का, क्योंकि संख्या किसकी बड़ी है, माइनस की, तो इसलिए आंसर बनेगा आपका डी। नेक्स्ट, इस सवाल को देखो, जो कह रहा है कि इसे आप भाग देंगे, और जब भाग देंगे तो भाग किस तरीके से देंगे, देखो ये हो जाएगा आपका 800/64 गुणा 1296 बटे आपका 36, काट लो, देखो 8 से काट सकते हैं, 8 8 64, 8 एकम 8। उसी तरीके से आप देखो, इसका चाहो तो इसे 1236 को सीधा सीधा भी काट सकते हैं, क्योंकि ये किसके बराबर होता है, यदि आप इसका रिजल्ट निकालेंगे तो ये 36 से जो कटेगा आपका, वो कितनी बार कटेगा, देखो ये लगभग मेरे हिसाब से 6 से काट लो पहले इसको, 6 6 36, और 6 दूनी 12, 6 एकम 6, और कितना बनेगा 3, 6 6 36 आपका, क्या ये 6 से कटेगा, हाँ 6 से एक बार और कट जाएगा, देखो 6 तिया 18, कितने बचे 6 6 36, तो ये 36 का वर्ग था ये। अब इसे काट लो, तो वो 4 दूनी 8, 4 से कटेगा ये 25 बार, और 2 से इसे काट लो, कितनी बार 18 बार, तो बचा कितना आपके पास 25 × 18, 18 पंजे 90, 9, 18 दूनी 36 और 9 45, तो आंसर बनेगा आपका 450, इसलिए आंसर क्या बनेगा आपका। नेक्स्ट, ये है आपके पास 4500 गुणा x बराबर 33 75, जब इतना है तो x का मान निकाल लो, तो x का मान हो जाएगा 33 75 बटे कितना 45, जब 5 से कटेगा, देखो विभक्ति के नियम में हमने सीखा है कि इकाई अंक 5 हो या 0 हो तो कट जाएगा, जैसे 5 6 30, 3 37, 5 7 35, और 5 पंजे 25, ये 5 नाम 45, कितना बनना है 675/900, क्या ये 9 से भी कटेगा, देखो जोड़ लो, 7 5 12 6 18, 9 से कट जाएगा, 9 एकम, और ये आपका 9 सत्ते 63, तो 4 9 पंजे 45, अभी भी देखो 25 से काट दो, 25 थी 75, और 25 चौका 100, तो आंसर कितना छोड़ेगा, ये 3/4, आंसर बनेगा बी आपका। नेक्स्ट, ये आपकी संख्या है, देखो इसको तो अलग जोड़ लो, इसकी गुणा लगा लो, और फिर क्या कर लो, इसको यहाँ से घटा लेना, तो कैसे करेंगे, देखो थोड़ा सा, 0 है, 4 है, 3 है, तो 4 3 कितने हो गए 7, 2 है, 6 और 2 8, 8 और 2 10, एक कैरी कर लो, 7 और 1 8, 8 और 1 9, और जी आपका 9 और 4 13, ये बनेगा, और 1 और 1 2, 2 में 7 जोड़ लो, तो 7 जोड़ेंगे तो 9, 9 और 5 कितना हो जाएगा 14, एक कितना बचा, देखो यहाँ 4 बच रहा है, और यहाँ 3 बच रहा है, 4 3 7 और 1 8, इतना बन गया हमारा। इसको देखो, इसको कैसे सॉल्व करोगे भाई, हमारे पास है 317 माइनस, और मल्टीप्लाई है 89, तो इसको ऐसे कर लो, 317 90 माइनस 1 कर लो, तो अभी कोई फर्क थोड़ी पड़ा, ये अभी भी इतना ही है, तो इसमें क्या करोगे, गुणा लग जाएगी, तो गुणा कैसे लगाओगे, देखो 0 लगा लो, 9 9 सत्ते कितना हो गया 63, 6 9 एकम 9 और 6 15, और 9 तिया 27 और 1 28, और कितना घटेगा 317 को माइनस कर लो, क्योंकि 317 की गुणा इसमें भी तो लगेगी, तो इसमें माइनस कर लिया, तो 10 में से 7 गए 3, और यहाँ पर 2 में से 1 गया 1, 5 में से 3 गया 2, और ये आपका 28, तो ये बनेगा आपका 28,213, वास्तव में तुम्हारे पास कितना है 84,307, और 28,213, सालो 7 में से 3 गए 4, और 10 में से 1 गया 9, 2 में से 2 गया 0, 14 में से 8 गए 6, और जी 7 में से 2 गए 5, तो 56,094 आपका आंसर लगा। तो इसमें देखो, इसमें आंसर तो कोई है नहीं, तो आंसर क्या लगाओगे आप, इसका ई लगाओगे। नेक्स्ट, अगला सवाल है ये आपका, देखो ऐसे सवालों को करने के लिए, ये जो 9 है, ये 7 है, और ये 9 है, इनको अलग जोड़ लो, जैसे 9 प्लस 7 और माइनस कितना 9, अब प्लस बचा कितना आपके पास 3/4 प्लस 2/17, और माइनस का 1/15 बचा, 9 से तो 9 खत्म है ही हो गया, तो 7 प्लस, अब देखो इसके लिए आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, और जब आप इसका एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा इसका 1020, या फिर ऐसा कर लो 4 × 17 तो 4 का भाग इसमें दोगे तो कितना हो जाएगा, 4 से 4 खत्म, तो बचेगा कितना 3 × 17 × 15, 17 का भाग इसमें दोगे तो कितना हो जाएगा, चार कितना बचेगा ऊपर, 2 × 4 × 15,
और माइनस 15 से 15 खत्म तो कितना बचेगा, प्लस माइनस कितना होगा यहाँ पर, 4 गुणा आपका 17। तो ये इस तरह से कैलकुलेशन आप इसको करोगे। और जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो कितना बनेगा, देखो इन दोनों की गुणा लगकर तो कितना बनेगा, ये बनेगा 765। और इनकी 15, 4 की और 2 की गुणा लगकर ये जो बनेगा आपका, ये बनेगा 120, क्योंकि 15 चौका 60, 60 दूनी 120, और ये जो बनेगा आपका 17 चौका 20। और जब आप इन तीनों की गुणा लगाओगे, 15, 17, 4 की गुणा, तो 1020 बनेगा। और यहाँ कितना है, 7। 7 आपका प्लस में ही चलेगा। और जब 7 आपका प्लस में चलेगा तो ये जो जुड़कर आएगा आपका, इन्हें जोड़ लो। देखो इन जोड़ेंगे तो बाद में, पहले इन्हें इन्हें इन दोनों को जोड़ लो। कितना होगा, 5 0 5, 6 और 2 कितना हो गया 8, और 6 और 2 8, 7 और 1 8 और 1 9, 900, शायद एक सेकंड जरा, ये जो बनेगा ये आपका 885 बनेगा। और 885 में से अभी आपको क्या माइनस करना पड़ेगा, 8 और बटे कितना है 1020। तो जो जो आप घटाओगे तो 7 तो हमारे पास चल ही रहा है, 7 प्लस चल रहा है, तो 7 सही आपका जो आंसर बनेगा वो 817 और बटे कितना बनेगा 1020 बनेगा। इस तरीके से आप इसका आंसर निकालो। नेक्स्ट, ये है आपका 1000 की पावर कितनी 9, और बटे भाग लगेगी तो 10 की पावर कितना हो जाएगा 24। देखो 1000 की पावर है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 3 की भी पावर 9, और बटे कितना 1000 की 10 की पावर कितनी 24, क्योंकि हमें क्या करने हैं, आधार समान बनाने हैं। तो ऊपर क्या बनेगा, 10 की पावर 9 दिया कितना हो जाएगा 27, और नीचे है आपका 10 की पावर 24। तो देखो पावर जब नीचे से ऊपर जाती है तो भी अपोजिट चिन्ह के साथ चलती है, जब ऊपर से नीचे आती है तब भी अपोजिट चिन्ह के साथ चलती है। तो इन्हें ऊपर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर 27 तो पहले से ही है, और 10 की पावर माइनस 24 हो जाएगा। जब आधार समान होते हैं तो पावर क्या होती है, जुड़ जाती है या घट जाती है। तो 27 में से 24 घटा दो, 10 की पावर कितना बनेगा 3, और 10 की पावर 3 का मतलब कितना 1000। आंसर कितना बनेगा बी। नेक्स्ट, अब देखो ये इस सवाल में हम कैसे सवालों को किस तरीके से हल करेंगे। तो जो को 2 बार भाग लग रही है, इसका मतलब यह है कि 8 9 8 8 और मल्टीप्लाई 1/8 मल्टीप्लाई 1/4, इस तरीके से भाग लगाएंगे। अब देखो 8 से कटेगा, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, और यहाँ पर कितने बच गए आपके 2। तो देखो 8 से तो पूरा पूरा कट नहीं रहा, जब 8 से पूरा पूरा नहीं कट रहा तो कुछ और देख लो, तो 4 से तो कट ही जाएगा, पहले 4 से ही काट लो इसको। तो देखो 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, और 4 चौके 16, और कितना बचेगा 2, 4 सत्ते 28, तो नीचे बचेगा आपका 8। तो इस तरीके से जब आप इसे सॉल्व करोगे तो भाग लगा लो इसमें, तो 8 दूनी 16, कितने बचे 6, 8 8 64, और कितना जाएगा ना जाने की लगेगी 0, और क्या हो जाएगा फिर आपका ये है सब, और 8 8 क्या हो जाएगा 64, उसके बाद में, और 8 7 56, और 8 5 40, तो ये आपका बनेगा सवाल का आंसर डी। नेक्स्ट, सेम कंडीशन इसमें भी अप्लाई करनी है, जैसे 66 गुणा कितनी 1/6 और 1/3, जितने भी भाग वाली संख्या है सबको नीचे ले जाओ एक साथ। क्या होगा, 6 से काट दो, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 3 से काट दो, 3 तिया 9, और कितना बनेगा 3 सत्ते, तो आंसर बनेगा आपका 37। नेक्स्ट, इसको देखो 1400 मल्टीप्लाई एक्स बराबर है 1050 के, इसको ले जाओ इधर, तो 1050 बटे कितना हो जाएगा 1400, 0 से 0 काट लो, कुछ और कटेगा 5 से तो कट ही जाएगा कम से कम। देखो जब 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और 5 अट्ठे 40, तो क्या बचा 21 बटे 28 बटा, लेकिन ये भी क्या है 7 तिया 21 और 7 चौके 28, तो आंसर बनेगा आपका 3/4, ये आंसर। नेक्स्ट, 35 प्लस 15 गुणा 1.5, तो इसका मतलब यह है कि 35 प्लस 15 गुणा 1.5। अब देखो 15 का वर्ग करो तो कितना होता है 225, प्लस 225, लेकिन एक अंक के बाद दशमलव, तो एक अंक के बाद दशमलव लगा दो, और उसके बाद जोड़ लो, तो क्या बनेगा 0.5, 5 और 2 7, 3 और 2, तो 57.5 आपका आंसर सी। नेक्स्ट है, इनको जोड़ लो, देखो कैसे जोड़ोगे, 3 है 33 है, 33 है, ये आपका इस तरह से ऐसे जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सवाल क्या हो जाएगा गलत। पहले इसमें बड़ी संख्या ले लो, जैसे 33 333, फिर आपका क्या लेना है 33, और फिर क्या लेना है 3, और उसके बाद में क्या संख्या आपकी दशमलव वाली, तो 3.33। अब जोड़ लो, जैसे 3 3, तो यहाँ कितने 3 3 6, 6 3 9 3 12, 3 और 3 6 1 7, और ये हो जाएगा 3, तो 372.3 आएगा इसका आंसर। अभी इसमें कोई आंसर तो है नहीं, फिर जब आंसर नहीं है तो आपका आंसर क्या लगेगा ई। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका 12 की पावर 3 है,
गुणा 6 की पावर 4 है, और बटे कितना है 432। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सीधा सा है कि 12 गुणा 12 कर लो, 12 की पावर 3। 6 गुणा 6 गुणा कितना और होगा, 6 गुणा 6, भाई 4 बार लग रही है, और इसी तरह से 432। अब देखो 4 से कटेगा, बिल्कुल 4 से कटेगा, क्या ये 12 से भी कटेगा, जरा चेक कर लेते हैं। या 6 से कटेगा, देखो 4 3 7 और 2 9, 6 से कट जाएगा। 6 कितने होंगे, 6 7 42, 6 दूनी 12। फिर से काट दो, 6 से कितनी बार कटेगा, 12 6 72, और 6 से कितनी बार कटेगा, 2 बार। अब 2 से इसे एक बार काट दो, 6, तो देखो कितना बचा, 12 की गुणा 12 में लगाओ तो कितना बनेगा, 144, और गुणा 6, 6 चौके 24, कट दो 26, और 6 एकम 6 और 2 8, 864 इसका आंसर बनेगा। अब जब इसमें आंसर क्या नहीं है, आंसर क्या लगेगा फिर आपका, ई आंसर लगेगा। नेक्स्ट, अब देखो 38 97 है, 38 97 गुणा कितना है, 9 9। इस तरह की गुणा लगाने के लिए आपको क्या करना है, 38 97 को लो, और इसे ना कुछ इस तरह से लिख दो, 1000 - 1, अभी भी तो 999 है। अब इसकी गुणा लगा दो, तो 38 997 कितनी जीरो लगेंगे, 3, और माइनस कितना करोगे, 38 97। अब घटा लो, 10 में से 7 के कितना बचेगा, 3, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 8 गया कितना बचेगा, 1, और 6 में से 3 गया 4, और उसके बाद में क्या बचा आपके पास, जो पीछे बचा वही रख दो यहाँ पर, 9 3 8। तो 38 94 103 इसका आंसर होगा। तो 38 94 103, अब आप इसका आंसर मैच करा लेना। इसमें देखो कोई सा मैच कर नहीं रहा, तो मैच नहीं कर रहा तो आंसर क्या बनेगा इसका, ई आंसर बनेगा। नेक्स्ट सवाल, ये है आपका, इसमें भी सेम कंडीशन अप्लाई करनी है, जैसे 72 519 है, और क्या करना है, देखो ये 9999, तो 10,000 ले लो, 10,000 माइनस क्या कर लो, एक कर लो, तो दुगुना लगा लो, तो 72 519, और कितनी जीरो बढ़ेंगी, 4 जीरो बढ़ेंगी। अब देखो इस 72 519 की गुणा इसमें भी लगेगी, तो ये सीधा सीधा इसमें से घटा लो, तो 9 1 5 2 और 7, इसलिए ऐसा घटा लो इसको, यहीं पर डायरेक्ट घटा लो। तो 10 में से 9 गया कितना बचेगा, 1, 9 में से 1 गया कितना बचेगा, 8, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 2 गया 7, और 8 में से 7 गया 1, और यहाँ 1 5 72। तो इतना आपका आंसर बनेगा। अब जो भी आंसर होगा देखो, 72 51 17 481, 72 51 17 481 आपका ए में ही है, तो यहाँ पर ये इस तरह से आंसर निकालोगे। नेक्स्ट, 2056 है, और मल्टीप्लाई लग रही है किसकी, 987 की। इसे ऐसे लिख लो, 2056 और 1000, या फिर ऐसे इस तरीके से बनाओगे, तो या तो इसकी डायरेक्ट गुणाई लगा लो, क्योंकि वरना तो ये वैसे भी लंबा होगा, और नहीं तो फिर क्या कर लो, इसे 1000 माइनस क्या कर लो, 13 कर लो, तो इस तरीके से भी आंसर निकल जाएगा। तो कितना बनेगा, 2056, 3 जीरो लगा दो, 13 की गुणा इसमें और लगेगी, तो कितना बनेगा, 13 6 78, 13 पंजे 65, और 65 और 7 हो जाएंगे आपके बाहर, 7, और 13 दूनी कितना हो जाएगा, 26। इतने को घटा लो यहाँ से, फिर जब आप इसको घटाकर निकालोगे, तो जो इसका घटकर आंसर आएगा वो आएगा आपका 20 29 20 29 272। अब आप इसमें चेक कर लो, 20 29 272 किसमें है, बी में। नेक्स्ट, 1397 गुणा 1397, ये आपके पास मल्टीप्लाई का है, 1397 गुणा, जब हम 1397 की गुणा लगाएंगे, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा निकल कर, देखो ये इसे हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, 1397 का इसे वर्ग कर लें, और वर्ग के साथ साथ क्या कर लें, इसे 1400 माइनस कितना कर लें, 3 कर लें। अब भी तो ये इतना ही है, 1397। अब इसका वर्ग खोल दो, जो हम जानते हैं फॉर्मूला, a की पावर 2 और a - b का होल वर्ग कितने के बराबर होगा, a² + b² - 2ab के बराबर होगा, खोल दो। तो 14 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 196, 2 जीरो है तो 4 जीरो बन जाएंगी, प्लस कितना होगा, 9, माइनस कितना होगा, 14 थी 42, 42 दूनी कितना, 84, 84 माइनस कर लो। तो इसमें इस संख्या में पहले तो इसे जोड़ लो, तो कितना हो जाएगा, 196000 और 9, और इसे 84 को घटा दो, 0 और 84, तो 9 0, 10 में से 4 के 6, 9 में से 8 के 1 5, 19 51 609 आएगा इसका आंसर, और 19 51 609 कहाँ है, ए में। ऐसी सेम सवाल आपका ये है 1904, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1904 का वर्ग, तो इसे कैसे लिखोगे आप, 1900 प्लस क्या कर लो, 4 कर लो, और वर्ग कर दो इसका। अब हम जानते हैं कि a प्लस बी का वर्ग क्या कहलाता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, इससे निकाल दो,
19 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 361। दो जीरो की जगह कितने जीरो बन जाएंगे आपकी, 4 जीरो। और माइनस के प्लस कितना करोगे, 4 चौके 16, दोनों की गुणा का दोगुना, तो 19 चौक 76। और 76 दोनों कितने हो जाएंगे, 152 प्लस 152। दो जीरो और लगा दो। अब सबको जोड़ लो, जैसे 3 6 1 0 0 0 और जीरो, तो 0 0 2 5 1 और 16 को और जोड़ दो इसमें, तो कितना बनेगा आपका, ये हो जाएगा 6 1 2 5 2 3 और 6, तो 36 252 16। देख लो कहाँ है, 36 252 16 आपका डी। नेक्स्ट। अब देखो 107 गुणा 107, एक 93 गुणा 93, तो इसे आप कैसे करोगे, देखो 107 का इसे वर्ग लिख लो और प्लस ऐसे 93 का वर्ग लिख लो, और दोनों की अलग अलग से यूज कर लो इसको। और जब आप इसे अलग अलग यूज करोगे तो किस तरीके से आंसर निकाल पाओगे, देखो या तो दोनों को एक कंडीशन पे ले लो इसको, इस तरीके से भाई, या तो इसे 100 + 7 कर लो, इसे 100 - 7 कर लो। जब भी क्या आ जाएगा आपका, जब भी आपका आंसर जो बनेगा वो 93 ही बनेगा। अब देखो जरा कैसे कैसे रिजल्ट रिजल्ट निकालेंगे हम इसमें, इसमें हम क्या लिख सकते हैं, 100 + 7 फॉर्मूले पे यूज करेंगे इसको। और प्लस कितना, 100 माइनस क्या करेंगे 7। अब भी 93 है। अब देखो जरा, यदि मैं आपसे ये कहूँ कि a + b का वर्ग और प्लस a - b का वर्ग, खोलो जरा इसे, तो a² + b² प्लस कितना 2ab, और यहाँ कितना बचेगा, a² + b² माइनस कितना 2ab। तो देखो 2ab से 2ab खत्म, a² तो कितना होगा 2a² प्लस 2b²। उसी तरीके से दो कॉमन ले लो, a² + b²। तो इसका मतलब जो आपका आंसर निकलने वाला है वो ये निकलेगा। कुछ नहीं करना आपको, दो को ले लो, 100 का वर्ग कर दो, तो 100 का वर्ग कितना होगा 10,000। उसी प्रकार 7 का वर्ग कर दो, तो 7 का वर्ग कितना निकालोगे आप, 49। और दोनों को जोड़ लो, तो 10,000 ये कितना बन जाएगा आपका 49। और दो की गुणा लगा दो, तो दो ही नाम कितना होगा 18, दो ही चौके 12 एक 13 जीरो 20 138 इसका आंसर बनेगा। और जो भी आप इसमें मैच करा लो, जौन सा भी इसका आंसर होगा। थोड़ी सी यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, दो ही नाम 18 होते हैं, दो ही चौके 8 और 1 9 20, क्या बनेगा दो ही नाम, दो ही चौके 8 जीरो 20 18 में इसका आंसर बनेगा, तो इसका आंसर क्या बनेगा, सी। नेक्स्ट है। अब देखो 87 है, 96 है, गुणा 223 है, प्लस 8 7 9 6 है, और गुणा आपका 77 है। देखो 8 7 9 6 यहाँ दोनों में है, तो कॉमन ले लो इसको, 8 7 9 6 को बचा कितना 223, और प्लस कितना यहाँ बचा 77। और जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना बनेगा, 8 7 9 6, और गुणा बन जाएगा ये 7 3 10, 300 बन जाएगा, 7 और 2 9 और 1 10, और 2 और 1। अब दो जीरो तो ऐसे ही लगा दो, तीन की गुणा लगा दो, 3 6 18, तीन नाम 27 और 1 28, 3 7 21 और 2 23, और 3 8 24, और 2 26। तो ये आपका 26 388 00, तो 26 388 00 में है। अब देखो यहाँ पर भी कुछ आपको देखने को मिल रहा होगा, देखो 287 269 और ये, यदि आप इसे ऐसे देख रहे हैं, देखो इसे मैं ऐसे लिख दूं, 287 का वर्ग प्लस 269 का वर्ग, और माइनस कितना 2 गुणा 287 और गुणा 200, ऐसा लिखा जा सकता है। तो ये कुछ देखने को मिल रहा है, यदि आप इसे ऐसे देखें, a - b का होल वर्ग है, इसके बराबर होता है a का वर्ग प्लस b का वर्ग और माइनस कितना 2ab। वही तो बनना है ये, बस a की जगह क्या है 287, b की जगह क्या है 269, तो रख लो, तो 287 - 269 का वर्ग कर लो। और जब वर्क करोगे तो इसमें रिजल्ट जो निकल कर आएगा वो कितना आएगा, देखो 17 में से 9 गए 8, 7 में से 6 गया 1, यही बनेगा। और जब आप इसमें 18 का क्या बना ये वर्क, तो 18 का वर्क करोगे तो कितना आएगा 324, तो आंसर बनेगा डी। नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है आपका, अब देखो ये वर्ग है ये भी है, यदि आप इसे कुछ सोच रहे हैं, देखो ये ऐसे नहीं है, देखो a + b का होल वर्ग और माइनस कितना 4ab के बराबर है। जरा इसे खोलना, देखो a² प्लस b² प्लस 2ab माइनस कितना 4ab। अब देखो क्या रिजल्ट निकलता है, a² प्लस b²। तो ये रिजल्ट आपको याद रखने हैं, जब भी आप सवालों को अच्छे से आसानी से कर पाएंगे। तो 4 में से 2 घटाओ तो कितना बचेगा, माइनस का 2ab। अब ये होता किसके बराबर है इतना, ये होता है जी आपका a - b के होल वर्ग के बराबर होता है। अब a के स्थान पर तो क्या है 476, b के स्थान पर क्या है 424, ले लो, तो 476 माइनस कितना करोगे 424 का वर्ग, घटा लो, 6 में से 4 के 2, 7 में से 2 के कितना बचेगा आपका, और
छह में से चार गए आपके दो, और सात में से दो जाएंगे तो ये बनेगा। कितना बनेगा आपका 62। और जब ये 62 बन ही जाएगा, सॉरी 62 नहीं बनेगा, ये बनेगा आपका 52। 52, और जब आप 52 का वर्क करोगे तो कितना आएगा? 2704। आपका आंसर कितना बनेगा? 2704 सी आंसर बनेगा। नेक्स्ट। अब देखो 106 गुणा 106 माइनस 94 गुणा 94, तो 106 को आप वर्ग लिख सकते हो, माइनस 94 को भी आप वर्ग लिख सकते हो। अब आपने फॉर्मूला ही पढ़ा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो क्या होगा? एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो, तो 106 प्लस 94, 106 माइनस 94, क्या बचा? 6 4 10, 9 और 1 10, 1 और 1 2, 200 गुणा 106 में से 94 घटा दो। जब 106 में से 94 घटाओगे तो कितना बनेगा? 6 में से 4 के 2 और 1, 12, 12 दूनी कितने हो गए? 24। तो आंसर कितना बनेगा? 24। तो ये हमारा पार्ट 2 है, क्योंकि पहले पार्ट में हमने क्या करा था? थ्योरी को कंप्लीट। और ये हमारा पार्ट है, या फिर हम ये कह सकते हैं 1.1 पार्ट है ये आपका नंबर सिस्टम का। और बाकी जो सवाल बचे हैं आपके, वो मैं आपको दो पार्ट में लेकर आऊंगा। एक तो आपका 41 से 80 बनेगा, और फिर 81 से 120 बनेगा, क्योंकि टोटल सवाल कितने हैं? 120। तो बाकी सवालों को हम देखेंगे अगले पार्ट में। और यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, तो आप पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वो कहाँ है आपका? वो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। और साथ साथ यदि आप टेलीग्राम यूज नहीं करते, तो व्हाट्सएप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहां पर आप ज्वाइन कर लीजिए, और वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और यदि आपको कोई डाउट होता है, तो डाउट के लिए आप मेल कर सकते हैं। कोई भी नंबर सिस्टम का कोई भी सवाल है, यदि आपको कोई दिक्कत कर रहा है, तो आप मुझे मेल के माध्यम से बता सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स खुला है आपके लिए, कमेंट कर सकते हैं उसके लिए। तो उसको भी, उसका भी क्या होगा? उसका भी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।